आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों में शामिल करने की तैयारी, विपक्ष दल इस विधेयक की कर रहे कड़ी आलोचना। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति वक्फ बोर्डों में गैर मुसलमानों को शामिल करने के सरकार के कदम का समर्थन करने जा रही है। सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट एडॉप्ट करेगी। संयुक्त संसदीय समिति बुधवार को अपनी रिपोर्ट एडॉप्ट करने वाली है। समिति शिया मुसलमानों के दो छोटे संप्रदायों दाऊदी बोहरा और आगा खानी की दलीलों से भी सहमत है कि उनकी अपनी विशिष्ट पहचान है और उनकी स्वीकार्यता भी इसी रूप में होनी चाहिए। उन्होंने खुद को प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखने की मांग की थी। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति का मानना है कि विधेयक का प्रस्ताव राज्य वक्फ बोर्डों का विस्तार कर दो गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और शिया सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों से व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना वक्फ प्रबंधन में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देगा। विपक्षी दल इस विधेयक की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और जगदम्बिका पाल पर हमले से तय सिफारिशों को मनमाने ढंग से मानने और विपक्षी सांसदों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। DMK सांसद ए राजा आरोप लगा चुके हैं कि समिति एक मजाक बन गई है। आज होने वाली बैठक से पहले मसौदा रिपोर्ट सदस्यों को सौंपी गई। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर मसौदा रिपोर्ट बुधवार को होने वाली संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से पहले समिति के सभी सदस्यों को भेज दी गई है। सूत्रों के अनुसार समिति ने 14 धाराओं में संशोधन को मंजूरी दे दी है। JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि विचार विमर्श में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया है। वहीं विपक्षी सदस्यों का कहना है कि उन्हें बड़ी मसौदा रिपोर्ट को पढ़ने और अपनी टिप्पणियां देने के लिए बहुत कम समय दिया गया है। UCC के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPB ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC लागू किए जाने और संयुक्त संसदीय समिति JPC द्वारा स्वीकृत वक्फ संशोधन विधेयक के विरुद्ध आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKBT न्यूज।